क्या आप जानते हैं कि हर एक शहर में एक ऐसी जगह जरूर होती है जहां पर लोग दिन के तो उजाले में जाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन रात होते ही वहां का नाम लेने से भी लोग डरते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास भी एक ऐसी ही जगह है जिसे लाल बंगला के नाम से जाना जाता है। दूर से देखने पर तो ये एक पुराना घर दिखता है, लेकिन इस घर में जो लाल पेंट है वो कोई पेंट नहीं बल्कि दर्द, धोखा और एक औरत की आखिरी चीखों का रंग बसा हुआ है इस पेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लाल बंगले की एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ पर तीन दोस्त रात के टाइम पर उस बंगले में गए थे। फिर जो उनके साथ हुआ उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अपने कमरे की लाइट बंद कर लो और तैयार हो जाओ एक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटिश काल से। ब्रिटिश काल में एक ऑफिसर था जिसने अपनी पत्नी हेलन के लिए ये बंगला बनवाया था। अब वो जो ऑफिसर था उसका काम ऐसा था कि उसको महीनों तक अपने घर से दूर रहना पड़ता था, और जो उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी थी हेलन, वो अपने पति से बेहद प्यार करती थी और वो बेहद शांत स्वभाव की। काम के सिलसिले में अपने शहर से दूसरे शहर चला जाता है। अब जो हेलन थी वो रोज शाम के टाइम पर अपनी बालकनी में खड़े होकर अपने पति का इंतजार किया करती थी। फिर एक दिन वो इंतजार खत्म हो जाता है, उसका पति वापस घर आ जाता है। लेकिन जब वो वापस घर आया तो वो अकेला नहीं था, क्योंकि उसने अब दूसरी शादी कर ली थी। जब ये बात हेलन को पता चली तो उस दिन घर में काफी लड़ाई झगड़े हुए, चीजें टूटी और फिर हेलन ने उसी कमरे में जाकर, जहां वो रहती थी, वहां पर जाकर अपने आप को आग लगा ली। हेलन उस आग के बीच खड़ी चीखती रही, चिल्लाती रही और वो वहीं पर मर गई। उस दिन के बाद से कहते हैं कि आज भी हेलन की आत्मा इस बंगले में घूमती है। समय बीतता गया और ये जो बंगला था अब ये एकदम खंडर बन चुका था। साल 1996 में रायपुर के कॉलेज में तीन दोस्त पढ़ते थे। उनके नाम थे मयंक, शशांक और राहुल। ये लोग भूत प्रेत को नहीं मानते थे और ये हॉन्टेड जगहों पर जा जाकर उनको एक्सप्लोर किया करते थे। एक दिन कैंटीन में खाना खाते हुए उन लोगों को इस लाल बंगले के बारे में पता चला, तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग रात के टाइम पर इस बंगले में जाएंगे और इस बंगले की सच्चाई पता करेंगे। फिर वो लोग वैसा ही करते हैं, रात के सन्नाटे में उस लाल बंगले में चले जाते हैं। जैसे ही वो लाल बंगले के अंदर एंटर होते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ खाली मकड़ी का जाल लगा हुआ है और घर के अंदर एक डरावनी सी खामोशी है और एक अजीब सी बदबू आ रही है। ये देखने के बाद वो लोग अंदर बढ़ जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद उनको वहां पर कुछ भी महसूस नहीं होता है। तभी उनमें से जो शशांक था वो ये कह देता है कि ये पार्टी करने के लिए हमारा नया अड्डा है, यहाँ पर कोई भी नहीं आता, सब लोग भूत से डरते हैं, हम लोग यहाँ पर आकर पार्टी करेंगे। तभी ऊपर की मंजिल से एक बड़ी तेज से आवाज आती है, धड़ाम से। फिर वो तीनों लोग ऊपर की मंजिल पर जाते हैं। वो जैसे ही ऊपर की मंजिल पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है और वहां पर एक कमरा है जिसका गेट आधा खुला हुआ है। ये देखने के बाद अब जो राहुल था वो उस कमरे में चला जाता है तो वो देखता है कि सामने एक शीशा है जो कि टूटा हुआ आधा खड़ा हुआ है। अब वो जो राहुल था वो उस शीशे में देखकर अपने बाल ठीक करने लग जाता है। जब वो बाल ठीक कर ही रहा होता है तभी राहुल की जो आंखें थी वो एकदम शीशे पर जम सी जाती हैं, क्योंकि उस शीशे में राहुल का चेहरा नहीं था बल्कि किसी और का चेहरा था जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक था। और वो जो चेहरा था वो राहुल को देखकर हंस रहा था। राहुल डर के मारे बड़ी तेज से चीखता है और एक कोने में जाकर सिमट कर बैठ जाता है डर के मारे। तभी वो जो राहुल के दोस्त थे मयंक और शशांक, वो भागते हुए राहुल के पास आते हैं
तो वो देखते हैं कि राहुल जिस कमरे में है उस कमरे में से किसी औरत के सिसकने की आवाज आ रही है। अब जो मयंक था वो टॉर्च उठाकर दीवार की तरफ मारता है तो वो देखता है कि दीवार के पास एक औरत बैठी हुई है। तभी वो जो औरत है वो मयंक की तरफ अपना चेहरा उठाकर देखती है तो जो उसका चेहरा था वो जला हुआ था। उसके बाल भी एकदम जल रखे थे और उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल थी और उसके चेहरे पर एक भयानक सी हंसी थी जिसे देखने के बाद मयंक और शशांक काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो औरत बड़ी ही तेज से हंसने लग जाती है और चिल्लाती है। तभी वो जो तीनों दोस्त थे वो उस बंगले से निकलकर बाहर भागना चालू कर देते हैं। अब उस बंगले से भागते टाइम जो राहुल था वो सीढ़ियों से गिर जाता है और उसका सर फूट जाता है। वो तीनों लोग एक खिड़की का कांच तोड़कर वहां से भाग निकलते हैं। उसके बाद से वो तीनों लोग 2 महीने तक बीमार रहते हैं और वो लोग कसम खाते हैं कि आज के बाद कभी भी इस बंगले की तरफ नहीं जाएंगे और ना ही कभी किसी हॉन्टेड प्लेस को जाकर एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और आप ये भी जरूर बताना क्या आप रात के टाइम पर इस बंगले में जाना चाहेंगे, क्योंकि आज भी लोग कहते हैं कि रात के टाइम पर जो भी उस बंगले में जाता है उसी शीशे में वो हेलेन की आत्मा आज भी दिखाई देती है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।